ओके, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कौन सा बैच? बीपीडी। तो आज हम थोड़ा सा एक छोटा इन्फॉर्मेशन आपको हम देंगे मसल एस्टिमेटर के बारे में, ठीक है? हम इसको डिटेल में काफ़ी भी पढ़ाएंगे, आपको इसको रिटेन थ्योरी का भी डिटेल में पढ़ाएंगे। तो इसमें क्या है कि आपको एक जनरल इन्फॉर्मेशन आएगा कि मसल एस्टिमेटर क्या होता है ना, और क्या इसका काम होता है, ठीक है? तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मसल एस्टिमेटर, इसको सामने से दिखाएंगे, इधर दिखाइए, इसको फोकस कीजिए, इधर नज़दीक लगे दिखाइए, यहाँ दिखाइए, ये दिख रहा होगा, यहाँ लिखा हुआ है मसल एस्टिमेटर्स, राइट? तो ये मशीन मसल एस्टिमेटर, तो देखिए नाम से ही ये जाहिर है, मसल एस्टिमेटर मीन्स मसल को एस्टिमुलेट करना, राइट? तो अब क्वेश्चन ये होता है कि मसल एस्टिमेटर बस हो गया, एक बार से घुमा लेना है, दैट्स ऑल। तो मसल एस्टिमेटर्स का मतलब हुआ कि हमारे मसल को एस्टिमुलेट करना। तो अब ये होता है कि मसल एस्टिमुलेट करने की ज़रूरत क्यों पड़ जाती है, आखिर ऐसी क्या ज़रूरत होती है कि मसल एस्टिमेटर की ज़रूरत पड़ती है? तो जनरली जितने भी ट्रॉमा है, सर्जरी हो जाती है, फ्रैक्चर हो जाता है, पोस्ट फ्रैक्चर हो जाता है, रोड एक्सीडेंट हो जाता है, तो हमारा नर्व कट जाता है, बोन फ्रैक्चर हो, जैसे ये बोन है, ह्यूमरस बोन है, फ्यूमर बोन है, उसके साथ में नर्व है, रेडियल नर्व है, मीडियल नर्व है, अल्नर नर्व है, साइटिक नर्व है, सो मेनी नर्व्स आर देयर, मसल्स आर देयर। कोई रोड एक्सीडेंट हो गया, कोई फॉल इंजरी हो गया, कोई हाइट से गिर गया, तो उसके मसल्स, डेल्टोइड्स, हैमस्ट्रिंग्स, जो भी थाई मसल्स, काफ मसल्स, जितने भी हमारी बॉडी के मसल्स हैं वो तो डैमेज हो जाते हैं, चोट लग जाते हैं, पैरालिसिस होने के कारण वीकनेस हो जाता है उसमें, है ना, और मसल उस प्रकार से काम नहीं कर पाता है। यदि किसी का हाथ में डेल्टोइड मसल्स में इंजरी हो गया तो अपने हाथ को नहीं उठा पाएगा, यदि थाई मसल्स में इंजरी हो गया तो उसका थाई मसल्स काम नहीं करेगा, उसको चलने में दिक्कत होने लगेगा। तो इस प्रकार के काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स पेशेंट को आ जाते हैं। तो ऑफकोर्स डॉक्टर के पास पेशेंट जाता है, मेडिसिन भी लेता है, सर्जरी भी कराता है, सो मेनी इंजेक्शंस भी, सो मेनी आर देयर। मगर जब तक आप उसमें साथ में फिजियोथेरेपी अटैच कर देते हैं मेडिसिन के साथ साथ में, तो उसकी रिकवरी बहुत अच्छा हो जाता है। तो मसल एस्टिमेटर का इस्तेमाल जो भी इस प्रकार का पोस्ट पैरालिटिक वीकनेस हो गया, नर्व कट इंजरी हो गया, अजी कोई नर्व कंप्रेशन हो गया, जहाँ पे सेंसरी प्रॉब्लम हो रही है, हाथ का फिंगर के मूवमेंट्स में आ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्चर्स बन गए हैं, तो ये सारी ज़रूरतों में यदि आप मसल एस्टिमेटर का साथ यदि अलॉन्ग विद द मेडिसिन करते हैं तो इट इज़ बहुत ग्रेट रिजल्ट है। हमारे बहुत इसमें दो प्रकार के करेंट्स निकलते हैं, एक होता है फैराडे करंट और एक होता है गैल्वेनिक करंट। तो गैल्वेनिक करंट और फैराडे करंट दोनों इस मशीन्स के अंदर निकालते हैं, मतलब निकलता है, और जैसा रिक्वायरमेंट मरीज़ को होता है उसमें से हम लोग उसको सेलेक्ट करते हैं। जनरली जो फैराडे करंट जो होता है वो इनर्वेटेड नर्व में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, मसल को कॉन्ट्रैक्ट कर, जब बल्क मसल माने थाई मसल मेरा वीक हो गया, कोई भी किसी भी कारण, चोट, एक्सीडेंट वगैरह, तो हम फैराडे मसल दो जो यहाँ पे जो पैड है, ये दोनों पैड को यहाँ पे इसको, ये जो दोनों पैड है, तो इस पैड को हम क्या करते हैं, इसमें से जहाँ थाई जो मसल्स जो है उस मसल्स में यहाँ पे प्लेस करेंगे और इसको रैपिंग कर करके इसको फैराडे मसल्स, हम जब डिटेल में जब आपको थ्योरी पढ़ाएंगे तो इसको डिटेल में हम आपको बताएंगे इसके बारे में, क्योंकि शॉर्ट वीडियो है तो शॉर्ट इन्फॉर्मेशन है। तो उसमें नर्व जो होता है वो इंटैक्ट रहता है, और जो गैल्वेनिक करंट जब देंगे तो जिसमें कभी कभी ज़्यादा ट्रॉमा, ज़्यादा एक्सीडेंट, ज़्यादा इंजरी हो जाता है तो नर्व इंटैक्ट नहीं रह पाता है, तो वहाँ पर गैल्वेनिक करंट का सिलेक्शन किया जाता है। डी इनर्वेशंस में जहाँ पे नर्व इंटैक्ट नहीं है, इनर्वेटेड नहीं है, तो वहाँ पे गैल्वेनिक करते हैं। खास करके फेशियल पैल्सी में गैल्वेनिक करंट का बहुत इस्तेमाल होता है। अब फेशियल पैल्सी ज़्यादातर ठंडा में होता है। फेशियल पैल्सी क्या है, जैसे कोई ठंडा हवा कान में चले जाता है, कोई कान में ब्लो हो गया, कोई सम टाइम ट्रॉमा, हेड इंजरीज वगैरह कुछ भी इस टाइप से हो जाता है, तो पेशेंट का जो चिक्स है वो डाउन हो जाता है, ऐसे हो जाता है, और पानी पीने में दिक्कत होता है, स्माइलिंग में दिक्कत होता है, खाना खाने में दिक्कत होता है, और आइज़ जो होता है वो क्लोजिंग और करने में काफ़ी उसको दिक्कत होता है। आँख उसका आईलिड है ना ऊपर ही रह जाएगा, क्योंकि जो फेशियल नर्व होता है, फेशियल नर्व
जो कि हमारा सप्लाई होता है वो डैमेज हो जाता है, इंजूर्ड हो जाता है, ट्रॉमा, वुंड्स, ईयर्स, जो मेनी रीजन्स, वहाँ पे गैल्वेनिक फेशियल मसल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आप इसको नहीं देंगे, आप कितना भी दवाई करा दें पेशेंट को, वो ठीक नहीं होगा। तो आपको ऐसे जैसे भी कोई मरीज़ मिले जिसको ऐसा फेशियल पैल्सी हो गया है, एज ए फिजियोथेरापिस्ट आप उसको ज़रूर सलाह दें कि आप ऑफ कोर्स दवाई लें, न्यूरो फिजिशियन, न्यूरो सर्जन का मेडिसिन लें, मगर फिजियोथेरापी फिजियोथेरापी ट्रीटमेंट जरूर लें। हम आपको बाद में बताएंगे एक बार एक और वीडियो में, नेक्स्ट में, कि कैसे इसको ट्रीटमेंट करते हैं। जनरली जब भी कोई मसल स्टिमुलेटर देना है तो हमेशा ध्यान देना है कोई भी रिंग्स, बैंगल्स, गोल्ड बॉडी में नहीं होना चाहिए, अदरवाइज इससे करंट आ जाता है, राइट ना। तो मसल मान लेते हैं कि हमको आर्म में देना है, तो सभी का प्लेसमेंट अलग अलग होता है, हम नेक्स्ट बताएंगे। मान लो आर्म में हमारा नर्व कंप्रेशन है, तो एक जो है आप साइड ऑफ द यहाँ पे आप इसको एक यहाँ प्लेस करेंगे और एक जहाँ पे आपको यूज़ करना है वहाँ प्लेस करेंगे। गैल्वेनिक में करना है, यदि फेशियल में करना है तो आप इसको गर्दन के नीचे एक रख सकते हैं और एक इलेक्ट्रोड से फेस को, पेन इलेक्ट्रोड होता है, अभी यहाँ पे है नहीं, पेन इलेक्ट्रोड लगा करके फेस को स्टिमुलेट करेंगे, राइट। तो मान लो सपोज दैट कि मान लो कि न्यूरोपैरेक्सिया क्या होता है? नर्व कंप्रेशन, हाथ में नर्व्स कहीं कंप्रेस हो जाए, हम बहुत देर तक ऐसे सो जाते हैं, या हाथ रबर में हम कोई बहुत रबर टाइट बांध देते हैं, या कुछ भी ऐसा बहुत टाइटनेस हो जाता है तो हमें झंझनाहट सा महसूस होने लगता है, और कभी कभी अपने आप भी ठीक हो जाता है और कभी कभी अपने आप ठीक नहीं हो पाता। ऐसे पेशेंट बहुत सारा मिला है मेरे को, आई हैव ट्रीटेड। तो वहाँ पे मसल स्टिमुलेटर का बहुत इस्तेमाल होता है और 2 से 4 सेशन में ही पेशेंट ठीक हो जाता है। उसी प्रकार से मैं बताया कि बहुत सारे ऐसे कोई ट्रॉमेटिक इंजरी हो गया जहाँ मसल डैमेज हो गया, जैसे किसी भी कारण से, अब की एनी थिंग्स, तो वहाँ पे मसल स्टिमुलेटर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। खास करके फेराडिक है ना, फेराडिक का इस्तेमाल उसमें करेंगे। इसमें चूँकि नर्व डैमेज नहीं हुआ है, खाली मसल को बल, पोलियो पेशेंट हो गया, पैरालिटिक हो गया, जिसका मसल पूरा वीक हो गया, वहाँ पे आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ज़्यादा ये फ़ायदा होगा। तो ये मसल स्टिमुलेटर्स आपने देखा थेरेपेटिक में इस्तेमाल होता है, ट्रीटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इस्तेमाल होता है इसका, और जो भी मस्कुलर एरिया है उसको उसके पावर, इंड्योरेंस, मोबिलिटी को प्रोवाइड करने में ये हेल्प करता है। और आप यहाँ पे देख रहे होंगे, है ना, यहाँ पे पल्स रेट दिया हुआ है, ड्यूरेशन दिया हुआ है, और इंटेंसिटी जैसा पेशेंट को ज़रूरत होगा आप इंटेंसिटी को आप बढ़ा सकते हैं। ड्यूरेशन यहाँ दिया हुआ है, राइट, ठीक है ना। यहाँ देखिए लिखा हुआ है गैल्वेनिक, यहाँ पे लिखा हुआ देखिए गैल्वेनिक, और यहाँ लिखा हुआ है फेराडिक। तो यदि फेराडिक देना है तो ऐसे हम फेराडिक कर देंगे, गैल्वेनिक देना है तो यहाँ पे हम ऐसे गैल्वेनिक कर देंगे। ड्यूरेशन है आप जितना मिनट तक आप दे सकते हैं। इंटेंसिटी पेशेंट को पूछेंगे, जैसा पेशेंट बर्दाश्त करेगा उस हिसाब तक आप उसका इंटेंसिटी देंगे, ठीक है ना। और ये इंटेंसिटी है इसका, है ना, और जितना होगा ये इधर इंटेंसिटी है, राइट। तो जितना पेशेंट टॉलरेट करे उनकी इंटेंसिटी देंगे, फिर इसको कम कर देंगे। ड्यूरेशंस आपका यहाँ पे भी दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू दैट आप सेलेक्ट करेंगे उसको। और फेराडिक और गैल्वेनिक मैंने बताया कि एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द पेशेंट क्या कंडीशन को लेकर के आया है। जनरली इसको हम लोग सुपाइन पोजीशन में देते हैं, लिटा के दे सकते हैं, मगर बिठा के भी दे सकते हैं, एज पर द रिक्वायरमेंट। क्या हमें करना है, पैर करना है, हाथ करना है, क्या चीज़ करना है, उसके हिसाब से हम लोग पोजीशन का सिलेक्शन करते हैं। इसको किसी भी पेशेंट को कोई भी बर्न हो गया, कोई डायबिटिक हो गया, कोई सेंसरी लॉस हो गया, फीवर हो गया, हाई फीवर हो गया, ऐसे पेशेंट को में हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ द करेंट हो गया, तो मसल स्टिमुलेटर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। कोई भी आइज़ वाला एरिया में, अंदर में ज़्यादातर नहीं करना, जो डायरेक्ट आइज़ पे लगा दे ऐसा नहीं करना है। तो ये सब चीज़ों में मसल स्टिमुलेटर नहीं देते हैं, और अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द पेशेंट हम इसको देते हैं। थैंक यू।